हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हर्षाज डिज़ाइन में। हर्षा के समय में लाइफ के पीरियड में जो है लाइफ कैसी थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि गुप्ताज का जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो काफ़ी फल फूल रहा था, और उसके जो ट्रेड लिंक है वो विदेशों से भी, यानी पर्शिया, अरेबिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मेडिटेरियन कंट्री के साथ था। उसके अलावा जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम थे उसके वो थे पेपर, पर्ल, आइवरी, परफ्यूम और जो बेशकीमती स्टोन्स जो होते हैं वो थे। अब उसी के आगे पढ़ते हैं। हॉर्सेस वर अ मेजर इम्पोर्टेंट आइटम। हॉर्सेस जो थे वो बहुत ही इम्पोर्ट आइटम था। उनका मेजर इम्पोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था। मेटल वर्क एंड आयरन स्मेल्टिंग वर्क वॉज डेवलप्ड इनटू एन आर्ट। मेटल वर्क और आयरन स्मेल्टिंग जो है वो आर्ट के रूप में डेवलप हुआ। द आयरन पिलर एट मेहरौली बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता रूलर। मेहरौली के अंदर जो आयरन पिलर है वो गुप्ता रूलर्स के टाइम पीरियड में बना था। स्टिल स्टैंड इंटैक्ट एंड अनअफेक्टेड बाय रस्ट even after standing in the open and more than 1500 ईयर। जो कि मेहरौली के अंदर जो ये आयरन पिलर है वो 1500 ईयर्स से जो है वो खुले में खड़ा हुआ है, पर उसमें जो है किसी भी तरह का जो है कोई भी अफेक्ट नहीं आया है, किसी भी तरह से जो है उसमें जंग नहीं आया है, और वो अभी तक भी है, वो खड़ा हुआ है। Guptas were staunch followers of Hinduism, and their presiding deity was Lord विष्णु। गुप्तास जो थे वो हिंदुज़्म के फॉलोअर्स थे, और वो विष्णु भगवान को मानते थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, वर्शिप आइडल्स एंड परफॉर्म सेक्रीफाइस इन अकॉर्डेंस विथ वैदिक ट्रेडिशन। और उन्होंने जो काफ़ी मंदिर बनाए और पूजनीय जो मूर्तियाँ बनाई, और वैदिक ट्रेडिशन के अनुसार जो है उन्होंने जो है पूजा वगैरह की। द भक्ति कल्ट विथ इट्स बिलीव इन सेल्फलेस डिवोशन ऑफ टू गॉड बिकम पॉपुलर इन दिस पीरियड। जो भगवान के प्रति जो डिवोशन है वो इस पीरियड में जो है काफ़ी पॉपुलर था। Hensang left an account of life of people in Harsha's region. हर्षा का जो राज्य था, साम्राज्य था, उसमें जो लोगों की लाइफ थी उसके बारे में हेनसांग ने जो है काफ़ी लिखा है। He described Harshas as a mindful, responsible and benevolent ruler. उसने लिखा कि हर्ष जो है वो बहुत ही माइंडफुल है, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है, राजा है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एफिशिएंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल वॉज इन इट मेन ऑब्जेक्टिव। और उसका जो प्रशासन था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही एफिशिएंट था, और वो लोगों के लिए जो की सहायता करना जो है उसका मुख्य उद्देश्य था। फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन वर कैरिड आउट बाय वेरियस ऑफिशियल। और फ्रीक्वेंटली हमेशा उसके जो जो विभिन्न ऑफिशियल्स थे, अधिकारी जो थे, वो फ्रीक्वेंटली इस चीज़ का जो है वो इंस्पेक्शन करते रहते थे। Harshas also focused on such activities as construction and maintenance of road, shares, series and hospital. उसके अलावा वो जो हर्षा जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उन पर फोकस रखता था, उस पर ध्यान देता था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, निर्माण करना है, सड़कों का जो है रख रखाव करना है, हॉस्पिटल्स बनाना है, ये सारे काम जो है हर्ष करवाता रहता था। क्राइम वॉज पनिश सेवरल इन हर्षाज रीजन। और हर्ष के रीजन में जो है क्राइम को जो है पनिशेबल माना जाता था, उसके लिए उसे सज़ा मिलती थी।
Deccan and South India. The Chalukya of Vatapi, now Badami, was and the Pallavas of Kanchipuram were the two most powerful kingdoms of the Deccan and South India in the period of 4th to 7th century. सी 4th से लेके 7th सेंचुरी के बीच में वातापी और वातापी के चालुक्य और कांचीपुरम के जो पल्लव थे वो बहुत ही पावरफुल किंगडम थे डेक्कन और साउथ इंडिया के. Several inscriptions give us detailed information about these kingdoms. और कुछ इंस्क्रिप्शन जो है इन किंगडम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में हमको बताते हैं. द चालुक्य डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय पुलकेशिन फर्स्ट इन 543 CE. चालुक्य डायनेस्टी जो है वो 543 CE में पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा शुरू की गई थी. ही टूक कर्नाटका अंडर हिज कंट्रोल एंड मेड वातापी इज कैपिटल. उसने कर्नाटका को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था और वातापी को अपनी कैपिटल बना दी. द मोस्ट पावरफुल चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन सेकेंड. और चालुक्य सबसे अधिक पावरफुल जो ताकतवर जो चालुक्य रूलर था वो था पुलकेशिन सेकेंड. हिज वेरियस कॉन्क्वेस्ट आर मेंशन इन द ईहोले इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति. सबसे ज़्यादा जो उसके बारे में कॉन्क्वेस्ट जो मेंशन किए गए हैं एहोल इंस्क्रिप्शन में शिलालेख में, जिसे कि उसके उसका जो दरबार के जो कवि था रवि कीर्ति उसके द्वारा लिखा गया था. द प्रशस्ति डिस्क्रिप्शन हिज विक्ट्री ओवर हर्षाज आर्मी ऑन द बैंक ऑफ नियर नर्मदा. और ये प्रशस्ति जो है जिसमें हर्षा के नर्मदा के किनारे जो है हर्षा की आर्मी के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी उसके बारे में जो है ये प्रशस्ति वहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. एंड हिज विक्ट्री ओवर द ग्रेट पल्लवा रूलर ऑफ कांचीपुरम महेंद्र वर्मन. और उसके अलावा जो उसकी पल्लवा रूलर कांचीपुरम के जो पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन के ऊपर जो उन्होंने जीत हासिल करी थी वो भी उसमें लिखी गई है. पुलकेशिन सेकेंड्स एम्पायर इंक्लूडेड मोस्ट पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. पुलकेशिन सेकेंड का जो एम्पायर है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो अधिकतर भागों में जो है फैला हुआ था. हेनसंग ऑल्सो विजिटेड हिज कोर्ट एंड रोट अबाउट हिज पावर. हेनसंग जो है वो भी उसके कोर्ट में उसके दरबार में गया था और उसने उसके पावर के बारे में लिखा है. द चालुक्य किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम नर्मदा टू कावेरी एट द हाइट ऑफ हिट्स ग्लोरी. चालुक्य किंगडम जो है वो नर्मदा से लेके कावेरी तक जो है वो फैला हुआ था. द चालुक्य वर फाइनली डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा इन 753 BC. चालुक्य जो है फाइनली किससे राष्ट्रकूटा से 753 BC में हार गए थे. द मोस्ट enduring legacy of the Chalukya in the art and architecture they left behind. The rock-cut temple of Patadakal, Badami and Ehole are the most famous Chalukya monument. रॉक कट टेम्पल जो है वो बनाए जाते थे जो कि कहाँ पर मुख्य रूप से है पाटाडकाल, बादामी और एहोल जो टेम्पल्स है वो चालुक्य मोन्यूमेंट के नाम से जो है वो फेमस है. द चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज अ सिंथेसिस ऑफ नॉर्दर्न नगाड़ा एंड साउदर्न द्रविडियन स्टाइल. चालुक्य स्टाइल के जो आर्किटेक्चर होते थे वो मुख्य रूप से नॉर्दर्न नगाड़ा और साउदर्न
द्रविडियन स्टाइल के होते थे। थैंक यू।